ज्ञान ही शक्ति है। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास के विरुद्ध तथा वैज्ञानिक तत्वों के पक्ष में संघर्षरत यादव शक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता के दलदल से बाहर न निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, स्वर्ग, नरक, आत्मा, भूत प्रेत को बनाने वाला सिर्फ इंसानी दिमाग है। जिन पत्थरों पर कुत्ते पेशाब कर देते हैं, उन्हीं पत्थरों से अगर आप दया की भीख मांगते हो तो मुझे यकीन है कि इस मामले में कुत्ते आपसे ज्यादा समझदार हैं। अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना चिंता का विषय है। वह तुम्हारे इतिहास को बताने वाली फिल्मों का भी विरोध करते हैं और तुम उनकी कल्पनाओं से भरे ग्रंथों को भी सच मानकर पूजते हो। तभी तो ज्योतिराव फुले ने कहा था, यदि आप ब्राह्मण को जाति से उच्च और शूद्र को नीच समझते हैं तो आप बौद्धिक बेईमान और मूर्ख इंसान हैं। कुत्तों के गले में पट्टे से पता चलता है कि कुत्ता पालतू है। इसी तरह हाथ के धागे से ब्राह्मण जानता है कि यह मेरे धर्म का पालतू कुत्ता है। संघर्ष के लिए आप संघर्ष करने वालों को ताकत दें। यदि यह नहीं कर सकते तो कम से कम संघर्ष करने वालों का मनोबल न गिराएं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहा है। जब सवर्ण खुलकर आरक्षण का विरोध कर सकते हैं तो SC ST और OBC खुलकर ब्राह्मण का विरोध क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सबको तर्कशील बनना चाहिए। सबसे बड़ा अंधविश्वास जिसे विज्ञान के युग में भी इंसान छोड़ने को तैयार नहीं। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के प्राण त्याग देता है। ब्राह्मणों ने रामकृष्ण दोनों से अपने पैर धुलवाए। आप बताओ, अंध भक्तों, ब्राह्मण बड़ा या भगवान? मुसलमान के दुश्मन हिंदू नहीं है और हिंदुओं के दुश्मन मुसलमान नहीं, बल्कि उनके असली दुश्मन झूठा इतिहास बताने वाले विकृत लोग हैं। कानून गलत है कहकर संविधान में संशोधन करके बदल देते हैं। वेद, पुराण, रामायण में गलत है, कभी संशोधन करके नहीं बदला। समाज को सोचना होगा। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालक और दोगले लोग तो चापलूसी और तलवे चाटकर हर जगह अपना काम निकाल लेते हैं। बिना परीक्षा 340 IAS बनाए गए सभी सवर्ण जाति के हैं। बाकी जाट, सैनी, यादव, प्रजापति, SC ST OBC सबको सावन माह में कावड़ लाते वक्त डीजे बजाने की छूट दी जाएगी। जो आपको सम्मान प्यार दे उसी को सम्मान दीजिए। पावर, पैसा, हैसियत और जाति देखकर सर झुकाना या पैर छूना कायरता का लक्षण है। हाथी का शरीर इतना बड़ा है फिर भी शाकाहारी है। घोड़े में इतनी ताकत हॉर्स पावर के नाम से मशीन बनती है, वह भी शाकाहारी है। बैल और खच्चर बोझा ढोते हैं लेकिन मांस नहीं खाते, फिर इंसान ताकतवर बनने के लिए मांस क्यों खाता है? तुम्हारे मान लेने से पत्थर भगवान हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मान लेने से पत्थर पैसा नहीं हो जाता। दौलत से व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान है। सीता को माता कहते तो बहुत लोगों को सुना होगा, लेकिन राम को पापा या पिता कहते किसी को नहीं सुना। क्यों भक्तों, पापा में क्या दिक्कत है? साधारण चोर आपका धन व सामान चुराएगा, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार चुराएगा। लोग आईना, शीशा कभी न देखें अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। मंदिर में बैठे चतुर लोग संसद और विधानसभा में घुसने के लिए लड़ रहे हैं और पिछड़े व दलित वर्ग के लोग वापस मंदिर में घुसने के लिए लड़ रहे हैं। देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य छोड़ा, अशोक ने युद्ध छोड़ा, ज्योतिबा फुले ने घर छोड़ा और अंबेडकर ने धर्म छोड़ा। ब्राह्मण हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों ने दलित को मुस्लिम बनाया, ईसाइयों ने दलित को ईसाई बनाया,
सिखों ने दलित को सिख बनाया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मणों ने कभी दलित या ओबीसी को ब्राह्मण बनाया है क्या? गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। गति को नहीं मति को बदलना है, दिमाग को नहीं विचार को बदलना है, दशा को नहीं दिशा को बदलना है, दूसरों को नहीं स्वयं को बदलना है, तभी जीवन को सुंदर बना सकते हैं।